बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको खुशखती का सबक दे रहे हैं। आज ये खुशखती का पहला सबक है। सबक को सीखने से पहले चंद तरीक़े आप सीख लें कि आपको खुशखती के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक कापी, एक कलम और एक कापी के नीचे रखने वाली कोई हार्ड चीज़ हो, गत्ता हो, ताकि कापी जम जाए और कागज़ भी न हिले। कलम पकड़ने का तरीका ये है कि इन 3 उंगलियों में इसको पकड़ें। ये 2 उंगलियां छोटी ये बंद हो जाएंगी और ऊपर वाली 3 उंगलियां कलम को पकड़ेंगी। उर्दू लिखाई और अरबी सीखने के लिए कलम को इस उंगली की आखिरी जोड़ पे रखें। इससे नीचे नहीं होना चाहिए और इससे ऊपर भी नहीं, बल्कि इस जगह रखें। इस जगह रख के कलम अगर लकीर लगा रहा है सीधी, तो समझे कि कलम सही पकड़ा हुआ है। ज़ाहिर है अगर इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये लकीर बहुत ही बारीक लगाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो लकीर जितनी मोटी होनी चाहिए उतनी ही आएगी। आप देख रहे हैं, निब थोड़ी सी तिरछी करके रखेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कलम सही पकड़ा है कि नहीं? उसका तरीका है कि आप ऊपर से नीचे को या नीचे से ऊपर को लकीर खींचें। अगर ये बारीक आ रही है तो इसका मतलब है कि कलम ठीक पकड़ा हुआ है, और अगर दाएं बाएं लकीर लगाते हुए मोटी आ रही है लकीर, तो आप समझें कि ये बिल्कुल ठीक है कलम। अब इस तरह कलम पकड़ के तो लकीर के ऊपर अलिफ लगाएं और उसके ऊपर मद। ये अलिफ खींचा, बे को लकीर से नीचे नहीं उतरना चाहिए, और ये एक प्लेट की तरह और कश्ती की तरह इसकी शक्ल है। दरमियान में नीचे चकोर नुक्ता हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा होगा नुक्ता। इसकी नोक एक ऊपर होगी और एक नीचे। इस अंदाज से ये बे लिखेंगे। तीसरा हर्फ खुशखती में जो अहम है वो दायरे वाला है, और वो आप देखें कि ये दायरा बिल्कुल गोल, आधा नीचे उतरा है और आधा दायरा ऊपर है। अगर इसको यूं करके मिलाएं तो ये मुर्गी का अंडा बन जाता है, अंडे की शेप बन जाती है। तो अगर अंडे की शेप बन जाए तो इसका मतलब है कि आपने दायरा ठीक लिखा हुआ है। इसी तरह चौथा हर्फ इसमें है रे। रे यहाँ नोकदार होती है नीचे को, और ऊपर से नीचे को आती है, और यहाँ आके कलम को हल्का सा छोड़ देंगे तो ये नोक बन जाएगी। आराम से छोड़ेंगे यूं करके तो ये देखें ये मोटी बन गई है। इसकी बजाय इसको यूं करके थोड़ा सा छोड़ेंगे, झटका दे के, ये बारीक बन जाएगी। नाज़रीन, ये 4 हर्फ हैं, अलिफ, बे, जीम और रे, या दाल लिख दें इसको। इसी की से दाल भी बन जाती है। दाल, अलिफ बे जीम दाल, जिसको हरूफ अबजद कहते हैं। अगर ये हरूफ अबजद या 4 हर्फ लिखने आ जाएं तो सारी अलिफ बे लिखनी आ जाती है। उसकी वजह यह है कि इसी बे से मिलता हुआ इसकी पूरी बहनें भी हैं, बे, पे, ते, टे, थे। ये सारे एक ही तरह की शक्ल है इनकी। और 2 हर्फ फे भी है। फे को आप यहीं से फे भी इसकी बना सकते हैं। देखें फे बन गई है। और इसी से काफ भी बन सकती है। ये थोड़ा सा अलिफ ऊंचा करके ये 2 कश लगा दें तो गाफ बन जाएगी। अलबत्ता काफ और गाफ बनाते हुए ये जो इसकी कश्ती है, ये प्लेट या कश्ती, ये छोटी होनी चाहिए। बे की निस्बत 2 खत छोटी होनी चाहिए। इस तरह बड़ी ये लिखते हुए इसी को यूं करेंगे आप तो ये बड़ी ये बन जाती है। थोड़ी सी यहाँ से लंबी और बारीक होगी, ये बड़ी ये भी बन जाती है। तो आप देखें कि अगर आपको एक बे का हर्फ लिखना आ गया तो 5 इसके दूसरे कबीले के हर्फ हैं, फिर फे है 6, काफ, गाफ और बड़ी ये, तो गया 8 हर्फ आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि अगर आपको दायरा लिखना आ गया है, जीम का दायरा, तो
इस दायरे की वजह से आपको तकरीबन 16-17 हर्फ लिखने आ जाएंगे। जीम, चे, हे, खे, फिर सीन भी इसी से दिखाया जाता है। ये थोड़ा सा इधर करें तो ये देखें वही दायरा सीन का बन गया, शीन का भी वही दायरा काम आ गया। सौद लिखनी हो तो तब भी ये देखें यूँ आप गोल कर दें, यहाँ इसकी सौद की मुट्ठी बढ़ा दें तो यही दायरा सौद और ज़ाद में काम आता है। इसी से आप लाम के ऊपर ये अलिफ खींच दें लाम की, तो ये लाम, आइन, गैन, छोटी या को देखें इस तरह करेंगे तो ये छोटी या बन जाएगी। तो इस तरह बुनियादी हर्फ आपको 4 सीखने पड़ेंगे। इस पर सबसे ज़्यादा मेहनत कर लें तो बाकी हरूफ भी इंशाअल्लाह आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। आइंदा इंशाअल्लाह हम हर सबक और हर हर्फ का अलग अलग सबक देंगे और उसके साथ साथ समझाते भी रहेंगे। जिस सफ़े पर मैं मश्क लिखूँगा उसके नीचे आप भी इसकी ट्राई करें। आप देखें इससे एक तालिब इल्म ने ये किया है कि ऊपर इसको ये सबक लिख दिया तो उसने उसके नीचे उसकी प्रैक्टिस की है। और इसमें लकीर का ख्याल रखना होता है, लकीर का। और लिखाई सीखने के 2 उसूल हैं। एक है कि आप लिखने से पहले नमूने की लिखाई देखें, उसी की तरह का लिखने की कोशिश करें, फिर लिखने के बाद फिर इसका मुवाजना करें, कंपैरेटिवली इसको देखें कि क्या उसी तरह का हर्फ बन गया है, कहाँ हर्फ है फ़र्क है, तो वो फ़र्क अगली बार लिखते हुए दूर कर लें। तो इसी तरह हर हर्फ को लिखने से पहले भी देखें और लिखने के बाद भी उसका मुवाजना करें, तो चंद दिन की मश्क में इंशाअल्लाह आप खुश खत लिखने लग जाएंगे। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए, खुश रखें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।